अब सिर्फ छेड़छाड़ है पार्लियामेंट में। मैं पार्लियामेंट का पूरा अदब का ख्याल करते हुए कहता हूं कि मुल्क की पार्लियामेंट जमहूरियत का मरकज है, लेकिन आज उस पार्लियामेंट को कुछ लोगों ने क्या बना कर रखा है? मुल्क की फलाह व बेहबूदी के मशवरे होने की जगह है, आज वो पार्लियामेंट क्या हाल पर है। पांच 140 हल्कों की वकालत की जगह है, आज पार्लियामेंट क्या है? कोई पार्लियामेंट की जिम्मेदारी में मौलाना सज्जाद का एक बयान पार्लियामेंट में हो जाए, मौलाना अरशद मदनी का एक बयान पार्लियामेंट में हो जाए, क्योंकि आलिम हर मौजू पर बोल सकता है। आलिम जब बोलता है अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक मरतबा दावत पर गए, बगैर उन्वान के हजरत को बुलाया, और हजरत तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कासिमुल इल्मी वल खैरात गुजरे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत के बाद से लेकर अब तक जितने उलमा के पास इल्म है वो तमाम लोगों के इल्म की जड़ कासिम नानोतवी है। मेरे जुमले को समझिए। मैं हजरत से पहले नहीं कहूंगा, अल-अव्वलु फल-अव्वल, बड़े बड़े ही होते हैं। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह खासिमुल इल्मी वल खैरात से लेकर अब तक, और इस अरसे में आपको रशीद अहमद गंगोही भी आ जाएंगे, अशरफ अली थानवी भी आ जाएंगे, हुसैन अहमद मदनी भी आ जाएंगे, अनवर शाह कश्मीरी भी आ जाएंगे, खलीलुर रहमान सहारनपुरी भी आ जाएंगे। बड़े बड़े हजरत अकाबिर में नाम कितने लूँ आपके सामने, लेकिन इन तमाम उलूम की जड़ का नाम है कासिम नानोतवी। बड़ी छोटी उम्र में हजरत से अल्लाह ने बड़ा काम लिया। छोटी उम्र में बड़े काम लेने वालों की अगर तादाद 1400 साल के अरसे में 50 की रखेंगे, उसमें से एक हमारे हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। बुलाया गया हजरत को, कासिम नानोतवी या तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, किसी को, दोनों को में से किसी को बुलाया गया। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्वान दिए नहीं, तो जब बुलाने के बाद, जब दावत वगैरह हो गई, हो जाने के बाद जब बयान के लिए बिठाया गया तो हजरत पूछे क्या उन्वान पे बात करना है, तो वहाँ के एक उस्ताद ने कहा, बोर्ड में एक चाकपीस से नुक्ता लगा कर कहा कि इस नुक्ते पर बात करें। कसम अल्लाह की मैं खुद वाक़िया पढ़ा, नाम भूल रहा हूँ, तो हजरत ने उस एक नुक्ते पर 4 घंटे तकरीर की है। हर उन्वान पर बोल सकते हैं। एक बयान हो जाए मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातहुम का, एक बयान हो जाए मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम का पार्लियामेंट में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि हम पार्लियामेंट में आए हैं तो हमको क्या करना चाहिए। अब पार्लियामेंट कहाँ रहा? 2 गुरुओं के दरमियान में लड़ने की जगह का नाम पार्लियामेंट बन गया। एक दूसरे की बातों को काटने की जगह का नाम पार्लियामेंट हो गया। अपनी अपनी सलाहियतों को दिखाने का नाम पार्लियामेंट हो गया।
अपनी अपनी जुबान को पेश करने का नाम पार्लियामेंट हो गया, एक दूसरे को छेड़ने की जगह का नाम पार्लियामेंट हो गया, एक दूसरे के मजहब के खिलाफ बोलने का नाम पार्लियामेंट हो गया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आज पेपर पढ़कर मुझे बहुत खुशी भी हुई और आप भी शायद पढ़े होंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जो एमपीज गए हैं ना, वो अपने अपने धर्मों की वकालत करने के लिए नहीं गए हैं, वो अपने अपने इलाकों की तरक्की के मसले लेकर गए हैं। इसीलिए इलाके वालों ने उनका इंतखाब करके वहाँ भेजा है, इसलिए वहाँ जाकर अपने अपने मजहब का पेश कर। यहाँ तक कि मैं तो इस बात पर जो तबसरा हो जाए अपनी जगह पर, ये कोई कुरान और हदीस की बात नहीं है, ये हमारा अपना ख्याल है। वहाँ न अल्लाह अकबर की सदा हो, न जय श्री राम की आवाज़ें हो, वहाँ बिल्कुल अपने अपने मसाइल पर बात हो जाए बस, और बात करने के बाद उस बात पर अमल हो। राहुल गांधी उठकर कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की तकरीर के बाद नतीजे क्या निकल रहे हैं? बराबर वही मॉब लिंचिंग चल रही है, उलमा को टारगेट बनाया जा रहा है। 25 से ज़्यादा मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। एक पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से मसला हल हो जाएगा? पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद उस आवाज़ पर जब तक अमल नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। कल तक एक मौलाना का झारखंड में मॉब लिंचिंग हुआ है, 25 से ज्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिए गए, और पार्लियामेंटों में बड़ी जबरदस्त तकरीरें हो रही है। इन तकरीरों का नतीजा क्या? सिर्फ आवाज उठाने से मसले हल हो जाएंगे? यह हदीस का सवाल है। आवाज उठाने से मसले हल नहीं होते। मसलों की खबर का नाम आवाज है, लेकिन हालात को सुधारने के लिए अमल करना है। वहाँ जो चाह रहा है, हंगामे ही हंगामे हो रहे हैं, लेकिन करने वाले बराबर काम कर रहे हैं। मुल्क का अमन बराबर गारत होता जा रहा है, मुल्क का प्यार बराबर गारत होता जा रहा है, मुल्क के इत्तेहाद में मजबूत दीवारें बनती जा रही है। मॉब लिंचिंग के मसाइल चलते चल रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, अहकामात इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, शरीयत मुतहरा को निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे जो लोग वहाँ पर हैं, आवाज़ तो ज़रूर निकाल रहे हैं, अपोजिशन जो है आवाज़ तो बराबर उठा रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरे सवाल का जवाब दो, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से क्या मसले हल हो जाएंगे, या उसके अलावा और कोई तदबीर की ज़रूरत है? मेरा सवाल सही है कि नहीं? अरे हाथ उठाकर कहो, मेरा सवाल सही है कि नहीं? और क़वानीन कुछ बनाते हैं तो उन क़वानीन के अंदर का राज इस्लामिया मुसलमान होता है। और मोदी जी का चेहरा बता रहा है कि इस मर्तबा के उनके प्लान ही कुछ और थे, उन प्लानों पे जब काम नहीं हुआ तो अब उनका चेहरा बता रहा है कि उनको कितना अफसोस है। जमीयत के मौलाना की शहादत हुई, मुल्क खामोश है। अंदर मेरे पास वो कल का अखबार सालार का उठा कर देखो और दूसरे अखबारात उठा कर देखो, मौलाना का एक मॉब लिंचिंग हुई, नमाज पढ़ाने जा रहे थे, छेड़छाड़ होती। एक नौजवान को पार्किंग में, क्रिकेट के मैदान में पार्किंग में मार दिया जाता है। और हमारे जो सियासी रहबरान है, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपकी मुखालफत नहीं करता, कुछ मैदान अमल में आओ आप। हमारे मुल्क की जमहूरियत और हमारे मुल्क के संविधान में सही बात को मनवाने के लिए एहतिजाज की एक शक्ल भी दी है।
गलत बातों का एहतिजाज संविधान को नुकसान पहुंचाता है, सही बातों पर एहतिजाज संविधान की इजाज़त है। एक नौजवान लड़का पार्किंग को गया, पार्किंग में झगड़ा होता है, तू मैं होती है, गाली का जवाब गाली होता है, एक मार का जवाब एक मार होता है। बस ये कहाँ का इंसाफ है कि लड़ाई को खामखा बढ़ावा दिया जाए और वो मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाए। अब इसके जवाब में क्या होता है, विरोध में क्या होता है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दी जाती है और दूसरे लोगों को तसल्ली हासिल हो जाती है। सिर्फ आवाज़ उठाने से मसाइल का हल नहीं, इसके लिए और भी तदबीरें इख्तियार करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। जैसा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तफिक होना पड़ेगा और इसके साथ हजरत की बात की तज़मीन में ये आदिश कहता है कि मुल्क इस किस्म के वाक़ियात को रोकने के लिए अच्छे से अच्छे तरीक़े इख्तियार करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अदब और अदब को लिहाज रखना पड़ेगा। और होता क्या है, मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वक्त की तानदामनी की वजह से कहना नहीं चाहता। पार्लियामेंट के कभी मैं बहस मुबाहिसे को देखता हूँ, कोई अशार पढ़ता है, कोई जज्बात पेश करता है, कोई इशारा करता है, कोई तनकीद करता है। इन अशारों का, इन तकरीरों का, इन इशारों का, अरे अजीब बात है, गलत बात पर भी टेबल की थपकाई हो रही है, सही बात पर भी टेबल की थपकाई हो रही है। ये तमाम लोगों को देखना चाहिए कि सारे मुल्क में हमारा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है अच्छा काम, अच्छी बात सामने वाले से नज़र आ जाए, वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, उसे इख्तियार करो। जो फ़ायदा उसे पहुंचा वो फ़ायदा तुमको भी होगा। ये इस्लाम का सबक है। हाईलैंड दुनिया के मुल्कों में से एक मुल्क है, हाईलैंड। 18 साल तक का जो पीएम, कितने साल का? 18 साल तक का पीएम जब अपना वक्त पूरा करता है, किसी और को पीएम बनाकर पार्लियामेंट हाउस से जब बाहर निकलता है, साइकिल में जाता है, मीडिया जब पूछती है तो कहता है अब तक मैं मुल्क का पीएम था, अब मैं मुल्क का एक नॉर्मल इंसान हूँ। अब तक मैं मुल्क का पीएम था, अब मैं मुल्क का एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा कार में जाना ही ज़रूरी नहीं है, मैं चाहे तो साइकिल में भी जा सकता हूँ। मेरे घर में किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक नॉर्मल पीएम हूँ। मेरा घर का काम मुझे को करना पड़ेगा, मुझे बाज़ार को जाना पड़ेगा, बीवी बच्चों को घुमाने लेकर जाना पड़ेगा। अभी से अगर मैं माहौल को तंग कर लिया तो मेरा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उठाकर देखो मेरे पास मौजूद है कि हाईलैंड का पीएम अपना वक्त पूरा करके जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकलता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो एक नॉर्मल इंसान बनकर बाहर निकलता है और साइकिल में जाता है। साइकिल में किसमें जाता है? अब हमें साइकिल में जाओ बोलकर भी नहीं बोल सकते अंकल को। साइकिल चलाना आता कि नहीं आता कि उनको, वो अलग मसला है। कहीं है वो, मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स बहुत रहते हैं। साइकिल चलाना आता कि नहीं आता है, घड़ी चलाना नहीं आया, साइकिल चलाना आता। अजीब बात है मेरे प्यारों। अंकल सोचते हुए बैठ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हर सवाल का जवाब है इस्लाम के अंदर वही।